बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। और ये एक बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और बनाना जिसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चपली कबाब की रेसिपी को। तो चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो बिल्कुल बारीक कीमा लिया है और कीमे में देखें बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है। और इस कीमे का वज़न जो है वो है 1 किलो, जिसमें मैंने 25% फ़ैट डलवाया हुआ है। तो कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप कबाब बनाएं तो छन्नी में कीमे को रख दें ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ये हम भर के डाल रहे हैं। तो ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है। इसमें भी देखें बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है। अब इसमें जाएगी एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद इसका मैंने सारा पानी निकाल लिया है। तो प्याज में भी बिल्कुल देखें पानी नहीं है। तो ये डाल देंगे हम कीमे में। अब नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली थी 2 अदद, जिसको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था। तो ये मैं कूट के डाल रही हूँ हरी मिर्च। आप मोटी वाली हरी मिर्च के बजाय छोटी वाली हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया था और बीज निकाल लिए थे। तो इसका भी मैंने पानी निकाला हुआ है। और ये थोड़ी सी है हरी प्याज, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये शामिल कर देंगे हम तमाम चीज़ें कीमे में। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने कुटा भुना धनिया लिया है जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर और उसको मैंने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया। तो ये हम धनिया 2 तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक साबुत है थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ है और ये है कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये है ज़ीरा पाउडर जो कि मैंने रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, उसका मैंने पाउडर बना लिया 1/2 टीस्पून। नमक लिया हस्बे ज़रूरत और यह है काला नमक 1/8 टीस्पून। और यह है जायफल और जावित्री 1/4 टीस्पून, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया था। और यह है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये डाल देंगे। और गरम मसाला आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसलिए कम क्वांटिटी में डाला है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में है। अब हम डालेंगे इसमें दरदरा कुटा हुआ अनारदाना जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। हावन दस्ते में मैं इसको कूट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। तो ये चला जाएगा इसमें। और अब हम इस कीमे में शामिल करेंगे भुने हुए चने का पाउडर। तो आपकी मर्ज़ी है, इसके अंदर मकई का आटा डाल लीजिए, भुने हुए चने डाल लीजिए या फिर बेसन डाल लीजिए। तो ये 3 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें चने का पाउडर। अगर हमें लगेगा इसमें और डालना है तो बाद में हम और डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडा जो कि इसमें बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसको हमने गूंदना है। तो इस कीमे का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि गूंदे हुए आटे का टेक्सचर होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कीमे को तो मैंने मिक्स किया है, लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा और भुने हुए चनों का पाउडर डाल रहे हैं। तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून इस कीमे में भुने हुए चनों का पाउडर इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर अब कुछ इस तरह से चिपका चिपका हो गया जो कि हमें चाहिए था। और अब हम इसको कर देते हैं कवर। इसको हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं कीमे को मैरिनेट किए हुए और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। सीलिंग शीट को रिमूव कर लेंगे और इस कीमे को एक दफ़ा फिर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम चपली कबाब को शेप दे रहे हैं। तो छोटे बड़े साइज़ जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितने बड़े बनाने हों आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉसर के बराबर शेप दिया है इस तरह का। और अगर आपको इस तरह से चपटा करने में, फैलाने में टूट जाए कबाब, तो आपने क्या करना है, एक ले लेनी है सॉसर और उसमें आप एक बोल बना के रखिएगा कीमे की और फिर जो है उसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लीजिएगा। ईजी हो जाएगा आपको चपली कबाब को शेप देना। तो इसी तरह से बाकी की तमाम चपली कबाब को भी बनाते जाएंगे हम। अब यहाँ पे कुछ चपली कबाब को हम फ्रीज़ भी करेंगे। तो फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप कोई भी बेकिंग पेपर ले लीजिए, पार्चमेंट पेपर ले लीजिए, जिसको आप चपली कबाब से थोड़ा सा बड़े साइज़ में, थोड़ा सा राउंड शेप में काट लीजिएगा और चपली कबाब को सना फैला के इसके ऊपर रख दीजिएगा।
तो यहाँ पे चपली कबाब को मैंने पार्चमेंट पेपर के साथ इस तरह से कर दिया है इसको कवर, और एक के ऊपर एक को रखते जाएंगे और पार्चमेंट पेपर के साथ इसको हम कवर करते जाएंगे। तो इससे ये होता है कि आपको जब भी कबाब निकालने हो, फ्राई करने हो, तो ईज़िली ये रिमूव भी हो सकते हैं। और ये है कि इसका शेप जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें पानी भी नहीं आता है। तो ये एक टेक्निक होती है जो कि कबाबों को फ्रीज़ करने की होती है। आप चाहें तो कोई भी ज़िपर बैग ले लीजिए या फिर कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए जिसमें आप इसको ईज़िली इस तरह से फैला के रख सकें ताकि इसका शेप मेंटेन रहे। तो इन कबाबों को आप तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र में, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे चपली कबाब को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले लिया है, और ये पैन ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो आप चाहें तो इसको चर्बी में भी बना सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब ये है हमारा चपली कबाब जिसको इस तरह से रखते जाएंगे हम। तो ये कबाब डालते वक्त आपने फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसमें कोई मीट टेंडराइजर नहीं डाला है, बस कीमा जो था वो बिल्कुल फ़ाइन था। और जो हमने इसमें फ़ैट का इस्तेमाल किया है वही इसका बाइंडिंग एजेंट है जो कि सॉफ्ट भी बनाता है कबाबों को। तो एक एक करके हम कबाबों को इस तरह से डालते जाएंगे गैप देते हुए, और जब जब ये थोड़े से फ्राई होते जाएंगे तो थोड़े से ये श्रिंक भी होते जाते हैं। तो एक एक करके मैंने कबाबों को इस तरह से रख दिया है, और जब ये थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो इसको अलट पलट करके हम कर लेंगे फ्राई। तो जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो तीनों कबाबों को मैंने पलट लिया है। अब इसमें और जगह बन चुकी है, तो एक और चपली कबाब को डाल देंगे हम इस तरह से साइड में करते हुए, और ये भी पकने के बाद थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन जाते हैं, जो कि मैंने रियल रेसिपी दी है आप लोगों को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी है। तो इन कबाबों को हम अलट पलट करते जा रहे हैं और इसको फ्राई करते जा रहे हैं। बस ये जब डन हो जाएंगे, दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, रायते के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। और आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से एक मरतबा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर में। रेसिपी को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कर दीजिएगा एक कमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।